बीजेपी जिस छत्रपति को अपने ढंग से पेश करती है वो इतिहास गलत, झूठा और अपने स्वार्थ के लिए, राजनीति के लिए छत्रपति जी का नाम लेती है। छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में उत्तर प्रदेश में जो प्रचार है, उन प्रचारों के बारे में सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। राज्याभिषेक के बारे में बहुत से लोगों ने मुझे कहा कि उनका राज्याभिषेक किसी ब्राह्मणों के पैरों से हुआ था। ये बात हमारे गले नहीं उतरती है। ये मनगढ़ंत कहानियाँ हैं। इसके खिलाफ हम एक जन आंदोलन करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। और सबसे खतरनाक बात यह है कि छत्रपति शिवाजी महाराज को इस्लाम का विरोधी बताकर बहुजन प्रतिपालक राजा को अन्यायी अत्याचारी राजा घोषित किया जाता है। और किसी जाति, धर्म, वर्ग, वर्ण के लोगों ने जानबूझकर जोड़कर छत्रपति के इतिहास को एक ब्राह्मणवाद का स्वरूप देने के लिए एक मनगढ़ंत कहानियाँ जोड़ दी गई है। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। मेरे साथ जनार्दन पाटिल जी हैं। नाम से तकरीबन क्लियर है कि महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। मेरे साथ इसलिए हैं क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज को अभी तक आपने जिस रूप में समझा या सांप्रदायिक लोगों ने जिस रूप में आपको समझाने की कोशिश की, उससे अलहदा ढंग से शिवाजी महाराज को आपके सामने लेकर के आने की कोशिश कर रहे हैं। एक संयोग की बात देखिए, जनार्दन पाटिल जी के कपड़े का रंग और मेरी शर्ट का रंग संयोग से एक हो गया है। लेकिन हम इस इंटरव्यू में ये भी क्लियर करेंगे कि ये सांप्रदायिकता वाला भगवा नहीं, बल्कि छत्रपति शिवाजी महाराज और तथागत बुद्ध वाला भगवा है। दोनों में क्या अंतर है, ये सारी बातें क्लियर की जाएंगी। दरअसल आप छत्रपति शिवाजी राजे स्वराज समिति के संस्थापक भी हैं। शिवाजी महाराज पर आपका बहुत अध्ययन भी है। अभी आपने बातचीत में बताया मुझे कि आप इसलिए नॉर्थ इंडिया में आए कि शिवाजी महाराज को लोग जिस ढंग से समझते हैं, शिवाजी महाराज का स्वरूप उससे कई गुना ज़्यादा बड़ा है। आप शिवाजी महाराज को किस रूप में देखते हैं? मैं उत्तर प्रदेश में आने के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में उत्तर प्रदेश में जो प्रचार है, उन प्रचारों के बारे में सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। पहला दुख है, समर्थ रामदास जी को लेकर एक ऐसा संबंध जोड़ा जाता है कि ये उनके समर्थ रामदास जी के कारण ही बड़े हुए थे, बल्कि ये इतिहास झूठा है। दूसरा, छत्रपति शिवाजी महाराज की गुरु परंपरा में संत तुकाराम जी का बहुत बड़ा रोल है, लेकिन उस रोल को तथाकथित साहित्यिकों ने, प्रचारकों ने काट दिया है। ये बड़ा अफसोस है। तीसरा, राज्याभिषेक के बारे में बहुत से लोगों ने मुझे कहा कि उनका राज्याभिषेक किसी ब्राह्मणों के पैरों से हुआ था। ये बात हमारे गले नहीं उतरती है। इसलिए ये सब बातें सुनने के बाद उत्तर प्रदेश के लोगों के दिमाग में जो मूल छत्रपति बैठा है, और सबसे खतरनाक बात यह है कि छत्रपति शिवाजी महाराज को इस्लाम का विरोधी बताकर, हिंदुओं का राजा बताकर और बहुजन प्रतिपालक राजा को एक जाति में, धर्म में और एक अन्यायी अत्याचारी राजा घोषित किया जाता है। इन सब बातों का खंडन करने के लिए मैं जनार्दन पाटिल महाराष्ट्र से, आगरा की धरती पर, जिन्होंने चैलेंज करके औरंगजेब को यहाँ से निकल कर अपना राज्य कायम किया, स्वराज की स्थापना की और बहुजनों का वो नायक, राष्ट्र का सम्मान, उस इतिहास को राष्ट्र के सामने, जनगण के सामने लाने के लिए आगरा में मैं एक आयोजन करने जा रहा हूँ। ये तो आयोजन की बात हो गई, हम आगे समझेंगे कि आयोजन में क्या क्या होगा। महत्वपूर्ण बात है कि आपने शिवाजी महाराज को बहुजन प्रतिपालक कहा, किस आधार पर? छत्रपति शिवाजी महाराज ने जब स्वराज की स्थापना की, उस समय उस स्वराज के सेनापतियों के रूप में नाना प्रकार के लोग थे। यवन, विजापुर की सेना के 700 पठानों ने स्वराज की सेना में काम किया है, और छत्रपति जी के साथ में इस्लाम के बहुत से लोगों ने छत्रपति जी के स्वराज की सेवा की है। यवन उनका जो रसोइया था, यवन उनकी जो सेना में लोग थे, विश्वास पात्र लोग थे, वो सब इस्लाम के भाई थे। यवन उनकी जान बचाने के लिए, अपनी जान को खतरे में डालने के लिए बहुत से
मुसलमान भाइयों ने अपनी छत्रपति के लिए कुर्बानी देने का, स्वयं को खतरा मोल लेने का, मर मिटने का मादा उनमें था। इसलिए छत्रपति शिवाजी महाराज की सेना में सभी जाति धर्म वर्ग वर्ण के लोग थे। छत्रपति राजे बहुजन प्रतिपालक थे, वो सबके राजा थे। किसी जाति धर्म वर्ग वर्ण भाषा प्रांत के छत्रपति नहीं थे। वो एक देश का एक मॉडल था, विश्व का गौरव था। इस बात को कहने के लिए इस आयोजन का उद्देश्य है। अभी आपने एक बात और कही कि समर्थ गुरु रामदास एक नाम जोड़ा जाता है। मैं भी जब छोटा था तो मैंने भी बचपन की किताबों में पढ़ा था अपनी, और दादाजी कोंडदेव, क्या ये दो कैरेक्टर शिवाजी के जीवन में कुछ इनकी भूमिका थी? समर्थ रामदास जी का इतिहास जो है ये एकदम झूठा इतिहास है, काल्पनिक इतिहास है, कल्पित इतिहास है। और ये किसी जाति धर्म वर्ग वर्ण के लोगों ने जानबूझकर जोड़कर छत्रपति के इतिहास को एक ब्राह्मणवाद का स्वरूप देने के लिए एक मनगढ़ंत कहानियाँ जोड़ दी गई है। मैंने एक बात सुनी थी कि दादाजी कोंडदेव की जितनी प्रतिमाएं जीजाबाई और शिवाजी के साथ लगाई गई थी वो महाराष्ट्र में शिवाजी के अनुयायियों ने तोड़ दी थी। क्या वजह थी? इसका कारण है कि उस समय के मनुवादी सोच के लोगों ने ये साबित करने की कोशिश की थी कि छत्रपति राजे ब्राह्मणों के आशीर्वाद से बड़े हुए थे, बल्कि ये बात सही नहीं है। उनके जीवन में सबसे बड़ा रोल उनकी माता का था, इसलिए इस बात को कोई नकार नहीं सकता। और झूठी काल्पनिक बातें जोड़कर उनकी माता का मूल्य कम करना ये एक षड्यंत्र है। इस षड्यंत्र के लिए जनता को सावधान करना और खास करके पूरे राष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज को मानने वाला अटक से लेकर कटक तक, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक जो समाज है उसको सावधान करने के लिए आगरा में हम लाखों की तादाद में इकट्ठा हो रहे हैं। कब? माननीय शरद पवार जी को जिसे मिलकर अगला कार्यक्रम की हम तिथि तय कर रहे हैं और आगरा में इस कार्यक्रम के लिए तैयारीरत हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। इसमें उत्तर प्रदेश के मेरे छत्रपति को मानने वाला जो समाज है जो वो मेरे साथ हैं और उनके सहयोग से ही पूरे राष्ट्र के लोगों को वहाँ आयोजन किया जा रहा है, जोड़ा जा रहा है। अच्छा, बात अगर शरद पवार की आ गई तो इस समय जो पॉलिटिक्स है, भारतीय जनता पार्टी भी शिवाजी की बात करती है, लेकिन वो हिंदू हृदय सम्राट बताती है। जिस रंग का कपड़ा आप पहने हुए हैं इसको भगवा बताती है और कहती है कि शिवाजी चूंकि मुस्लिमों के खिलाफ लड़ रहे थे, लेकिन आप भी ये कपड़ा पहने हुए हैं। तो आपके वाले भगवा में और बीजेपी वाले भगवा में क्या अंतर है? ये बात सरासर गलत है कि छत्रपति शिवाजी महाराज हिंदू सम्राट थे, वो विश्व के सम्राट थे। इस बात को गौरव से कहने के लिए हम लोग बाहर निकल रहे हैं। और बात ये है, बीजेपी जिस छत्रपति को अपने ढंग से पेश करती है वो इतिहास गलत, झूठा और अपने स्वार्थ के लिए, राजनीति के लिए छत्रपति जी का नाम लेती है। बल्कि भारत के प्रधानमंत्री जी बार बार झूठ बोलते हैं। राजनीति में झूठ बोलना जायज़ है, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज का सागर के किनारे बहुत बड़ा हम स्मारक बनाने जा रहे हैं, ये बोलने के बाद आज तक प्रधानमंत्री जी ने उधर ध्यान नहीं दिया। इसका मतलब मेरी जाति, मेरी समाज, मेरी देश की आन बान शान से आप लोग खिलवाड़ करते हैं और हमारे राष्ट्र की दिशा भूल करते हैं। खास करके छत्रपति मानने वालों को आप दिशा भूल कर रहे हैं, इसलिए समाज में आपको माफ़ नहीं करेगा। इसलिए ये झूठ की राजनीति का पर्दाफाश करने के लिए वर्तमान भारत के लोगों को सत्य शिवाजी, ओरिजिनल शिवाजी, शिवाजी की आन बान शान राष्ट्र के सामने रखने के लिए अगला आयोजन हम कर रहे हैं। जो 3 महत्वपूर्ण चीज़ें आपने बताई उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है जो हमेशा से उत्तर भारत के लोग सुनते चले आ रहे हैं कि शिवाजी का राज तिलक एक ब्राह्मण के बाएं पैर के अंगूठे से हुआ था। आप कह रहे हैं ये झूठ है, ये किस आधार पर कह रहे हैं? मैं इस आधार पर कह रहा हूँ, पुर्तगीज, डच, देसी विदेशी ताकतें जिसको डरती हो, वो ऐसा कौन सा ब्राह्मण था कि छत्रपति जी के पैर से तिलक कर सकता है? ये कहने वाले एक नंबर के बेवकूफ़ हैं या हमारे समाज को बेवकूफ़ बना रहे हैं। ये बात किसी ही इतिहासकारों ने लिखी नहीं है, ये मनगढ़ंत कहानियाँ हैं। इसके खिलाफ हम एक जन आंदोलन करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। कार्यक्रम बौद्धिक महासम्मेलन नाम से है। छत्रपति शिवाजी राजे स्वराज समिति द्वारा अखिल भारतीय छत्रपति शिवाजी महाराज के पुरोगामी ऐतिहासिक साम्राज्य पर बौद्धिक महासम्मेलन, ये आगरा में कार्यक्रम आप करेंगे सितंबर में, ऐसा कार्ड में लिखा हुआ है। भारत की जनता को मैं कहना चाहता हूँ कि महात्मा फुले, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, महात्मा फुले ने पहली बार कहा कि जनता के राजा है,
बहुजन के राजा है, बहुजन के प्रतिपालक है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत का संविधान लिखा तो उनको पूछा गया कि आपको बहुत मेहनत करनी पड़ी। उन्होंने कहा था कि मेरे सामने छत्रपति जी का संविधान था, मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई। आज वर्तमान जो भारत का संविधान है छत्रपति जी के हिंदवी स्वराज का वो प्रारूप है। इसलिए ये दोनों महापुरुष बहुत विद्वान थे, शाहू फुले अम्बेडकर। इसीलिए महाराष्ट्र की जो विचारधारा है पुरोगामी विचारधारा है। भारत में मनुवाद फैल सकता हो अन्य अन्य राज्यों में, लेकिन महाराष्ट्र और खास करके छत्रपति परिवार के जो लोग हैं वहाँ कतई मनुवाद सिरकाव नहीं कर सकता है। इसलिए उस राजा की सच्चाई राष्ट्र के सामने लानी चाहिए, इसलिए इस आयोजन का उद्देश्य है। खैर, इस पूरे कार्यक्रम के राजनीतिक निहितार्थ तो मैं नहीं समझता, लेकिन सामाजिक निहितार्थ ये जरूर समझता हूं कि अभी तक जिस तरीके से शिवाजी महाराज का इस्तेमाल किया गया एक खास राजनीति के लिए, उसकी तमाम जो धारणाएं हैं उसको तोड़ते हुए जनार्दन पाटिल जी और उनकी टीम असली शिवाजी महाराज, बहुजन प्रतिपालक शिवाजी महाराज को लोगों के सामने लेकर के आना चाहती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, अभी तक बहुजनों का मनोबल तोड़ने के लिए शिवाजी के राज तिलक की जो झूठी कहानी लोगों के जहन में डाली गई, उस कहानी को साफ साफ आप कह रहे हैं कि झूठी है, मिथ्या है। अब देखना यह होगा कि आगरा में वो कार्यक्रम देश में कौन सी नई इबारत लिखता है। क्या वास्तव में शिवाजी के असली स्वरूप को लेकर के जनार्दन पाटिल जी और उनकी टीम सामने आ पाती है नहीं, वो कार्यक्रम के बाद ही तय हो पाएगा। देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।